हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग फंडामेंटल राइट्स को हमेशा के लिए याद कर लेंगे। वीडियो एंड तक देखिएगा और उसके बाद एक पेन और एक पेपर लेके इसे ज़रूर खुद से रिप्रोड्यूस करने का कोशिश कीजिएगा एंड आई एम प्रिटी मच श्योर उसके बाद आपको हमेशा के लिए ये आर्टिकल्स याद हो जाएंगे। लेट अस गेट स्टार्टेड। ये सभी लोग को पता होगा कि फंडामेंटल राइट्स टोटल कितने हैं? 6। सो देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स, इसीलिए हमने 6 लिख लिया। 6 से 1 कम 5, 5 से 1 कम 4, 2, 4 का आधा 4 2 1। ये एक फोन नंबर की तरह याद रखना है, 542421। बस यही याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना है, ठीक है। 542421। अब जो फंडामेंटल राइट्स है वो कहाँ है? पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35। लेकिन कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे रहे होते तो पहले डेफिनेशन लिखते हैं ना, पहले तो बताना तो पड़ेगा कहाँ बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। तो आर्टिकल 12 जो है वो है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। पहले डेफिनेशन तो बताना पड़ेगा, उसके बाद कोई भी ऐसा लॉ जो फंडामेंटल राइट्स के साथ नहीं जाता है, लॉ इनकंसिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट विल बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। तो ये हो गया आर्टिकल 13। पहले थोड़ा सा हमने इसके बारे में बता दिया, ठीक है। 12 और 13 को बताने में, डेफिनेशन में, और लॉ इनकंसिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट्स विल बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड, ये बताने में वो चला गया। अब कहाँ है? अब 14 में। अब 14 से गिनती शुरू कर दीजिए। 14, 15, 16, 17, 18, 5 हो गया। यहाँ पे लिख लीजिए 14 से 18। 19, 20, 21, 22, 4, 23, 24, 2, 25, 26, 27, 28, 25 से 28, 29, 30, 31। साइड में क्यों लिखा? क्योंकि पहले 7 फंडामेंटल राइट्स थे, तब आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी थे, राइट टू प्रॉपर्टी। लेकिन फिर 44 आर्टिकल में हो जाएगा, तो सेम यूनिफॉर्म सिविल कोड। और यहाँ पे क्या है? अमेंडमेंट। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ? 1978। 4 + 4 8 से इसको अबॉलिश कर दिया। 44th क्या? 44th 4 + 4 8। और यहाँ पे तुरंत से याद करने के लिए 4 + 2 6। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ? 1970। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ? 1978। अब देखिए 31 तो हटा दिया, बचा क्या? 32। खत्म, बस इतना याद रखना है, ठीक है। 5 4 2 4 2 1, फिर गिनती शुरू कर दीजिए 14 से 18। अब आगे देखिए, अगर हम लोग बात कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में, मौलिक अधिकारों के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो चीज दिमाग में आता है वो है इक्वेलिटी, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लेंगे इक्वेलिटी। इक्वेलिटी, ये तो ई से बहुत अच्छा वर्ड है ना, इक्वेलिटी। ई पॉजिटिव, आगे पता नहीं, फिल इन द ब्लैंक्स। ई नेगेटिव, आगे पता नहीं, फिल इन द ब्लैंक्स। ई पॉजिटिव, आगे पता नहीं, फिल इन द ब्लैंक्स। क्या करें अब? ई के बाद क्या आता है? ई के बाद आता है फ्रीडम। ई के बाद एफ आता है ना, तो एफ से फ्रीडम। ई से नेगेटिव वर्ड एक्सप्लॉइटेशन। एक्सप्लॉइटेशन, ई से नेगेटिव वर्ड। किस चीज का एक्सप्लॉइटेशन? बहुत सारे देशों में रिलीजन के नाम पे एक्सप्लॉइटेशन होता है। रिलीजन के नाम पे एक्सप्लॉइटेशन होता है। इंडिया में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। अब ई से मोस्ट पॉजिटिव वर्ड एजुकेशन। एजुकेशन, और एजुकेशन है तो सारे हल खुद ब खुद निकल आएंगे। एजुकेशन है तो रेमेडीज खुद ब खुद आप ढूंढ लेंगे, ठीक है। कितना आसान हो गया याद करना। सबसे पहले ई से पॉजिटिव इक्वेलिटी, फिर इक्वेलिटी है तो ई के बाद एफ से फ्रीडम, ई से नेगेटिव वर्ड एक्सप्लॉइटेशन, किस चीज का? रिलीजन, और उसके बाद ई से पॉजिटिव, और उसके बाद क्या है? रेमेडीज। ये सिर्फ ट्रिक है याद करने का। अब आ जाइए इस पे। आर्टिकल 14 से 18 राइट टू इक्वेलिटी।
19 से 22 राइट टू फ्रीडम, 23 से 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, 25 से 28 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, 29 से 30 एजुकेशनल राइट्स। एक सेकेंड, एजुकेशन है तो कल्चर को भूल जाएंगे क्या? नहीं, कल्चर को साथ में लेके चलेंगे। एक मजाक बता रही हूँ याद रखने के लिए कि पढ़ी लिखी लड़की तो रोटी नहीं खिलाएगी, नहीं, कल्चर को नहीं भूलेगी और ज़्यादा जो है रेसिपी सीख सीख के अलग अलग डिशेस खिलाएगी, ठीक है। जस्ट जोक सब पार्ट याद रखने के लिए, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। और राइट्स है तो फिर रेमेडीज, यहाँ कैसे रेमेडीज ढूंढेंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, क्योंकि पॉलिटी पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब रेमेडीज, ये जो चक्र शुरू हुआ था 5 से, दोबारा 5 में आके खत्म होगा। तो हाउ मेनी रिट्स आर देयर? 5 रिट्स। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज किसमें? आर्टिकल 32, ठीक है। क्लियर हो गया, याद हो गया, 12 और 13 भी पता चल गया। अब इसके बाद बचा क्या? बचा 33, 34, 35। ये कैसे याद रखेंगे? बहुत सिंपल है, ट्रिक इज MML, ठीक है। MML, M फॉर, यहाँ सबसे पहले लिख देते हैं, अगर मॉडिफाई करना हुआ तो, कुछ चेंजेस करने हुए तो कौन करेगा? पार्लियामेंट। 34, अगर मार्शल लॉ है तो भी नहीं, मेरा तो फ्रीडम है, मैं तो रास्ते में घूमूंगा, नहीं, रेस्ट्रिक्शंस लगेंगे ना। और 35 लेजिस्लेशन। अब देखिए आर्टिकल 33, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट्स। किस केस में? फॉर एग्जाम्पल कोई फोर्सेस में है तब एप्लीकेशन टू फोर्सेस में क्या होगा? मॉडिफाई। रेस्ट्रिक्शन of rights conferred by this part while martial law is in force in an area, ठीक है। सो 34 में क्या है? मार्शल लॉ के केस में रेस्ट्रिक्शंस तो लगेगा ही ना, तो फंडामेंटल राइट्स है तो आप रास्ते में नहीं घूम सकते हो ना। और 35 क्या है? लेजिस्लेशन to give effect to provisions of this part। 33, 34, 35 के लिए MML याद रखना है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में एक एक आर्टिकल को हम यहाँ से याद करेंगे। सो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। थैंक यू, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।